सभी लोगों को जय हिंद। आज एक बार फिर से मैं हवलदार कुशाल सिंह रिटायर्ड। आज हम बात करेंगे जिनेवा कन्वेंशन। क्या है जिनेवा कन्वेंशन? जिनेवा समझौता कहते हैं ना कि कोई भी देश की सेना के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून होते हैं। तो कोई भी देश कितनी सेना रख सकता है, क्या रख सकता है, उसके बारे में। लेकिन जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, वहाँ पर मैंने इसका विकिपीडिया सर्च किया तो वहाँ पर ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं मिली कि कोई भी देश कितनी सेना रख सकता है करके। लेकिन वहाँ पर जो जिनेवा समझौते के अंदर जो जिनेवा कन्वेंशन के अंदर जो समझौते हुए हैं, उसके कुछ वहाँ पर दिया हुआ है, तो लिख कर दिखाया गया है, वो मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जिनेवा कन्वेंशन क्या है? अगर लड़ाई में कोई जवान या अधिकारी शत्रु दुश्मन देश की सीमा में दाखिल हो जाता है तो गिरफ्तारी की सूरत में उसे युद्धबंदी माना जाता है। युद्धबंदी के संबंध में जिनेवा में व्यापक विचार कर कुछ नियम बनाए गए, जिसे हम जिनेवा कन्वेंशन के तौर पर जानते हैं। तो दूसरा है, इस समझौते के तहत ऐसे किसी युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता। युद्धबंदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता है, उसे किसी तरह से अपमानित नहीं किया जा सकता है। इस संधि के तहत एक विकल्प यह भी है कि युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक युद्धबंदियों में मुकदमा चलाया जा सकता है। कोई भी युद्धबंदियों को लेकर जनता में उत्सुकता पैदा नहीं कर सकता। युद्धबंदियों से सिर्फ उनके नाम, सैन्य पद, नंबर और यूनिट के बारे में पूछा जाता है। बाकी कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट उनसे नहीं ली जाती है। तो ये जैसे जिस प्रकार से अभी हमारा भी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, चीन की सीमा, हमने भी जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है कई चीनी जासूसों को पकड़ा था, जहाँ पर हमारे जो है जो कई दिनों का, जो हफ्तों का जो पैदल पोस्ट हुआ करते थे, उसमें हमने भी कई जो है चीनी जासूसों को पकड़ा, जो कि वहाँ से फोटोग्राफी वीडियो बनाकर जो है वहाँ के नक्शे, जो मैप हैं, उनकी जानकारी वो अपने देश को, भारत की जो सूचना देता था, तो उनको हमने पकड़ा। उसके बाद कन्वेंशनल जो उनकी एक बैठक होती है दोनों देशों की, उसके तहत उनको वापस किया। तो ये हैं जिनेवा कन्वेंशन की जो बातें हैं, जो विकिपीडिया में जो दिखाई गई हैं, जो सोशल मीडिया में है। लेकिन जो भारत सरकार के पास ऐसा कोई कागज़ होगा कि भारत कितनी सेना रख सकता है, क्योंकि हमारी जो आर्मी ऑपरेशनल कमांडेड असम राइफल जो फोर्स है, इसको कई लोग कह रहे हैं कि आर्मी बनाने के लिए जिनेवा समझौते के अनुसार चलना पड़ेगा, ये है सो है। तो इसके बारे में मैंने इसको सर्च करना चाहा मतलब इंटरनेट में, तो मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे कि भारत, तो अगर किसी के पास ऐसी जानकारी हो कि भारत इतनी ही सेना रख सकता है, तो वो मुझे भी उस जानकारी को देने का कष्ट करें। तो जिनेवा कन्वेंशन की जो खास बातें हैं, जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो है घायल सैनिक की जो उचित देखभाल करेगा जो भी देश उसको जो है पकड़ेगा। इसके तहत उन्हें जो खाना पीना, युद्ध की सभी जरूरी चीज़ें मुहैया करा जाएंगी। और इस कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी युद्धबंदी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। किसी देश का सैनिक जैसे ही पकड़ा जाता है, वह इस संधि के तहत आ जाता है। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक
उसे डराया धमकाया नहीं जा सकता। इसके तहत युद्धबंदी से उसकी जाति, धर्म, जन्म तिथि आदि के बारे में नहीं पूछा जा सकता। जिनेवा कन्वेंशन कब और क्यों हुआ? पहला जो जिनेवा कन्वेंशन जो हुआ वो हुआ 1864 में हुआ था। दूसरा समझौता 1906 में और तीसरा 1929 में ये समझौता हुआ था। जिनेवा कन्वेंशन में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सन 1949 में, सभी को पता है कि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो 1949 में जो ये दूसरा विश्व युद्ध के बाद चौथी सहमत बनी, युद्ध के दौरान भी मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए जिनेवा समझौता हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी, जो कि अब तक लागू है। इसमें युद्धबंदियों के अधिकार तय किए गए। इसके खिलाफ मुकदमा भी इन्हीं नियमों के तहत चलाया जा सकता है। युद्धबंदी को लौटाना भी होता है। ये नहीं कि आपने किसी देश के उसको पकड़ा और मार दिया, ऐसा नहीं, उसको वापस लौटाना पड़ता है। सामान्य तौर पर दुनिया के ज़्यादातर देश जिनेवा कन्वेंशन का सम्मान करते रहे हैं। आपको बता दें कि कारगिल जो क्या युद्ध हुआ था उसमें पायलट नचिकेता को पाकिस्तान ने बंदी बना दिया था। नचिकेता के मामले को जिनेवा संधि के तहत उठाया गया था। तत्कालीन जो भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी सरकार ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जिनेवा समझौते के तहत, और पाकिस्तान सरकार ने नचिकेता को सकुशल स्वदेश वापस छोड़ा। भारत ने वर्ष 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी बना दिया था, जिन्हें बाद में सुरक्षित छोड़ दिया गया था। तो ये जो है सब जिनेवा समझौते के अंदर हुआ। तो ये थी जिनेवा समझौते की कुछ जानकारियाँ। आपने पिछली बार देखा होगा हमारा जो है हाल ही में जो भारत का मिग पिछली बार जो है कुछ मिग विमान जो है हादसे का शिकार हो गया था। उसमें जो है हमारा विंग कमांडर जो अभिनंदन जी थे, विंग कमांडर वर्तमान वो जो है लापता हो गए थे। और पाकिस्तान का दावा, भारत का लापता पायलट अभिनंदन वर्तमान में जो है कहते हैं कि वो अभी लापता है और पाकिस्तान सेना के कब्जे में है। पाकिस्तान ने कहा कि उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा। भारत ने इसे लेकर कहा है कि पाकिस्तान जल्दी पायलट को वापस लौटा दे। भारत ने कहा कि जब तक वह हिरासत में उसके साथ जिनेवा कन्वेंशन के तहत व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये जो है ये जो जानकारी है ये पहले की इंटरनेट में दी हुई है, लेकिन वो वापस जो है लौटा दिया था पाकिस्तान ने उनको जो है अभिनंदन को। और तो ये सोशल मीडिया में जो पहले की रिपोर्ट है, अभी वो कहाँ है क्या है इसके बारे में ये जानकर, तो ये सोशल मीडिया में ऐसा लिखा हुआ है, इसकी मैं जो है आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो ये था जिनेवा समझौते के बारे में जो है कुछ जानकारियाँ थी। और जो है अगर किसी के पास और भी इसके अलावा जो है जानकारी है तो आप वो मुझे जानकारी दे सकते हैं, हम उसका वीडियो बनाएंगे। जो कोई भी देश कितनी सेना रख सकता है इसके बारे में किसी के पास जानकारी है, क्योंकि जो हमारी जो असम राइफल जो कि MOD ऑपरेशनल कमांडेड फोर्स है, तो इसके बारे में हम जो अपने जो हम मेमोरेंडम बनाते हैं उसमें हम
इन चीज़ों को हम जब उसको देते हैं हम जो हाई प्रोफाइल लोगों को, तो उसमें जो है हम ये चीज़ें दिखा सकते हैं। अगर देश जो हमारी एक त्याग, परिश्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान वाली जो फोर्स है, जिसका अव्वल एक इतिहास है त्याग, परिश्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान का, उसको गैलेंट्री अवार्ड का, तो उसको इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाया जा सकता है। तो किसी के पास भी कोई ऐसी जानकारी होती है जिनेवा समझौते के अंदर क्या भारत किसी भी राइफ़ल को इन्फेंट्री राइफ़ल में जो है, पैरामिलिट्री फोर्स राइफ़ल को इन्फेंट्री राइफ़ल में कन्वर्ट करने के लिए उसको जो है आसानी होगी और उस नियम के बारे में जानकारी होगी, तो हमें वो पॉइंट देने में आसानी होगी। तो ये था जिनेवा कन्वेंशन के बारे में कुछ जानकारियाँ। खासकर यही था कि युद्धबंदी के साथ जो भी कोई भी जासूस पकड़ा जाता है, तो मैंने बताया आपको कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में चीन सीमा पर हमने भी बहुत सारे चीनी जासूसों को पकड़ा और उसको जिनेवा कन्वेंशन के तहत दोनों देशों की फ्लैग मीटिंग के बाद उनको वापस लौटा दिया गया। तो ये था जिनेवा समझौते की कुछ, जिनेवा कन्वेंशन की कुछ जानकारी। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ताकि आगे भी हम देश की रक्षा सुरक्षा संबंधित जानकारी हमारे पास जो भी होती है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये भारतीय सेना, सशस्त्र सेनाओं के लिए ऐसी जानकारियां होना बहुत आवश्यक है और नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जो है शक्तिशाली बनाती है। ज्ञान ही वो चीज़ है, वो धन है जो दूसरों को देने से बढ़ता है। इसलिए ज्ञान रूपी धन को आप दूसरों को दीजिए तो आपका धन, ज्ञान रूपी धन बढ़ते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट्स भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।